हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने जूठन पाठ का पूरा सारांश देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जूठन पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके ही इस वीडियो से जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है। तो जूठन पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। यहाँ पर कुछ रचना दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो जो जूठन है जो कि एक आत्मकथा है और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक रचना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने रचना के द्वारा दलित चेतना को ज़्यादा ही उद्घाटित करते थे, उसका समर्थन करते थे, जिस कारण से उसे 1993 में जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो इसमें नहीं शब्द आया है, इसको आपको ध्यान देना है। तो उसे परिवेश सम्मान भी मिला था, जय श्री सम्मान भी मिला है और देखिए परिवेश वही आ गया, लेकिन जो है ना उसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो उसे कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो भारत रत्न का पुरस्कार उसे जो है ना नहीं मिला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसमें जो है ना थोड़ा सा बता देते हैं कि जो परिवेश सम्मान है इसे 1995 में मिला था। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि इसे 1995 में परिवेश सम्मान मिला था। उसके बाद जयश्री सम्मान उसे 1996 में मिला था। ये 2 पॉइंट आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो वह जो है ना हिंदी साहित्य में किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो वह दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दलित आंदोलन। छठा प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को, ये डेट याद रख सकते हैं, 30 जून 1950 को इनका जन्म बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद सातवां प्रश्न है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो हेडमास्टर जो कलीराम था, जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी प्रारंभिक शिक्षा के लिए पढ़ने जाते हैं तो उसे वो जो मास्टर था कलीराम उसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, क्योंकि वो जो है ना समझता था कि जो दलित जाति के लोग हैं उसका तो ये खानदानी काम ही होता है झाड़ू लगाना पोछा करना, इसीलिए उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये काम करने के लिए दिया था। उसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो उसे प्यार से मुंशी जी जो थे वह उसके पिताजी कहते थे कि मुंशी जी। ये कब कहे थे, तो जब लेखक जो है ना मैदान में झाड़ू लगा रहे थे तब उसके पिताजी ने कहा थे कि ये मुंशी जी बोलते थे कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो। तो इस तरह से वो बोले थे। उसके बाद है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो उसके पिताजी ने ही सबसे पहले लेखक को झाड़ू लगाते हुए देखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद है, जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। तो उसके परिवार वालों को जूठन खाने के लिए मिलता था। लोदक बच्चा मतलब छोटा, जब लेखक जब छोटे थे तब वह शादी ब्याह के यहाँ अपने परिवार के साथ जाते थे तो उसे खाने के लिए जूठन खाना मिलता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जूठन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो सदियों का संताप ये भी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही है। अब और नहीं ये भी है और सलाम भी है, लेकिन जो सी ऑप्शन है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायश्चित, जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना नहीं है। फिर कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, मतलब बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, यह किसने कहा? तो यह सुरेंद्र सिंह ने कहा था। सुरेंद्र सिंह जो है वह सुखदेव सिंह का पोता था। ये बात आप याद रख सकते हैं कि वह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, जो लेखक के यहाँ किसी काम से आते हैं तो उसके घर खाना खाते हैं और उसके खाने का बड़ाई करते हैं। और वही सुखदेव सिंह त्यागी जब लेखक के परिवार उनके यहाँ काम करते थे तो वो जूठन खाने के लिए देते थे। फिर सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर में सफाई का काम किसने किया? तो लेखक की माँ ने किया था। उसके बाद सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर में से चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? तो लेखक के पिताजी ने जो है ना पूरे गांव से जितने भी खाट था उसको एकत्रित किया था बारातियों को विश्राम करने के लिए। फिर जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, बहुत बार बता चुके हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। फिर सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ऊपर ही बताए थे, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा हेडमास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? तो यह लेखक के पिताजी का कथन है। जब उसके पिताजी लेखक को मैदान में झाड़ू लगाते हुए देखता है तब वह इस कथन को कहता है। उसके बाद स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ऊपर ही बताए थे 30 जून 1950 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में। फिर है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये सलाम जो है यह कहानी संग्रह है और उसके कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इसका ही कृति है। फिर दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है, बहुत बार प्रश्न ये आ चुका है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर जूठन में चित्रण है, तो जूठन में किसका चित्रण है? तो इसमें जो है ना सामाजिक विषमता का चित्रण है कि किस प्रकार से जो दलित समुदाय के लोग के साथ समाज व्यवहार करता था, उसे अलग दृष्टि से देखता था, छुआछूत की भावना से देखता था, उसके साथ भेदभाव रखता था। तो इसी सामाजिक विषमता को उन्होंने जूठन में चित्रित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट है 25 नंबर का प्रश्न कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मदेव तगा के घर वह काम करती थी। कौन सा काम करती थी? तो जो मवेशियों का काम होता है, गोबर उठाना और कुछ खाना खिलाना, चारा देना, ये सभी वह काम करते थे। उसके बाद ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो वह मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मेघदूत नामक नाटक के शाला जो है ना यह कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। फिर है जूठन किस चेतना की रचना है? तो यह दलित चेतना की रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दलित चेतना का यह रचना है। फिर है अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो यह कविता संकलन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कविता संकलन। इस तरह से जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव जूठन पाठ का समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।